बच्चों अगला एक टॉपिक इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो आपको समझना बहुत ज़रूरी है वो ये है कि दो गिवन रियल नंबर्स के बीच में हम कैसे 5, 10 जितने भी नंबर कैसे फाइंड आउट करेंगे। तो देखो, तो सपोज कर लेते हैं कि एक नंबर दिया आपको 3 और दूसरा नंबर दिया हुआ 4, राइट। तो 3 और 4 के बीच में आपको फाइंड आउट करना है 5, है ना। एक तो केस ये हो सकता है, मान लेते हैं। दूसरा केस ये हो सकता है कि फ्रैक्शनल नंबर में दिया हो, जैसे सपोज 2/3 और 5/3, इसके बीच में आपको फाइंड आउट करना है 5 नंबर। एक कंडीशन ऐसे हो सकता है। दूसरा कंडीशन ये हो सकता है, सपोज 2/3 और ये अगला जो डिजिट है वो 7/5 ऐसे, ठीक है। ये तीसरा कंडीशन है। तीनों में थोड़ा थोड़ा अंतर है। पहला कंडीशन में देखो, पहला कंडीशन क्या है कि वो नेचुरल नंबर हमने लिया, दूसरा में फ्रैक्शनल नंबर लिया हुआ है, बट फ्रैक्शनल नंबर में खासियत ये है कि उसका डिनोमिनेटर दोनों का सेम है, देखो 3। तीसरा जो टाइप हमने लिया उसमें क्या है कि वो भी फ्रैक्शनल नंबर है, लेकिन उसमें दोनों में डिनोमिनेटर अलग अलग है। एक का डिनोमिनेटर 3 है, एक का 5 है, तो थोड़ा फर्क हो गया। सबसे पहला टाइप में अगर हमको फाइंड आउट करना है, राइट, अगर सपोज कि हमको नया एक कोई नंबर फाइंड आउट करना है, 5 नंबर इसके बीच में, 3 और 4 के बीच में, तो उसके लिए देखो हम क्या करेंगे, जितना आपको नंबर फाइंड आउट करना उसमें एक नंबर और ऐड करो। तो 5 नंबर फाइंड आउट करना, एक नंबर और ऐड किया, कितना हो गया 6। तो आप क्या करो, 3 के साथ 6/6 का मल्टीप्लाई करो, और सेम काम इधर भी करो, 4 के साथ 6/6 का मल्टीप्लाई करो। क्लियर। अब उसके बाद जो आया आपने फाइंड आउट कर लो, 18/6 आएगा, और ये कितना आएगा 24/6 आएगा। अब 18/6 और 24/6 के बीच में आपको 5 नंबर मिल जाएंगे। कैसे? 18 के बाद कितना आएगा 19/6, उसके बाद 20/6, ओके, 21/6, 22/6, 23/6, ये 5 नंबर आपको मिल गए। और ये पांचों नंबर किसके बीच में है? 3 और 4 के बीच में है। क्लियर है। अगला जो केस था उसमें हम देख लेते हैं। एक नंबर है 2/3 और सेकेंड है 5/3, और इसके बीच में आपको 1, 2, 3, 4, 5 डिजिट बताना है। तो आपने क्या करना है इसके लिए, देखो इसमें ध्यान देना कि इसका अगर डिनोमिनेटर सेम हो, जैसे 2/3, 5/3 का डिनोमिनेटर दोनों का सेम है, आपने क्या करना है इसमें कि जितना नंबर आपको फाइंड आउट करना है तो एक नंबर ऐड करो उसमें 6, राइट। और अब सेम आप प्रोसेस अप्लाई कर दो, 2/3 में 6/6 से मल्टीप्लाई करो, और इधर 5/3 में 6/6 से मल्टीप्लाई करो। तो आपको कितना आंसर मिल जाएगा, इधर कितना हो जाएगा 12/18, 12/18 हो गया, और इधर हो गया 30/18, 13/18। डिनोमिनेटर सेम हो जाना चाहिए। अब 12 और 30 के बीच में आपको बहुत से नंबर मिल जाएंगे, राइट। तो आप लिख लो 12 के बाद क्या हो गया 13/18, ओके, 14/18, 15/18। ऐसी तरह से 5 आपको चाहिए 5 लिख लो, 10 चाहिए इसके बीच 10 भी आपको मिल जाएगा। तीसरा जो केस हमने बताया था कि रेशनल नंबर में अगर ऐसा टाइप मिल जाए जो भी फ्रैक्शन के फॉर्म में, p/q के फॉर्म में हो, जैसे 2/3 और 7/5, लेकिन ये जो नंबर है वो उसका डिनोमिनेटर जो है ये सेम नहीं है, जैसे इसका 3 है और इसका 5 है। तो इस केस में आपने क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है किससे, सेकेंड वाले नंबर का जो डिनोमिनेटर है उससे मल्टीप्लाई करेंगे 5/5, और 7/5 में क्या करेंगे, सेकंड नंबर में फर्स्ट वाले नंबर का जो डिनोमिनेटर है तो 3 है, तो उससे ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई करेंगे 3/3 से। तो नाउ यू विल गेट, सी अभी आपको क्या मिल गया, यहाँ मिल गया आपको 10/15, और इधर मिल गया क्या 21/15, ओके। तो अगर 10/15, 21/15 मिल गया तो 10 और 21 के बीच में कितने बहुत से नंबर हैं, आप लिख सकते हो 11/15, राइट, 12/15, ओके, 13/15, 14/15, 15/15, 16/15, लाइक 21 तक आप जा सकते हो। तो ये था 3 मेन के अलग अलग केस में कि कैसे दो रेशनल नंबर के बीच में हम जितना भी नंबर फाइंड आउट करना है हम कैसे करेंगे, ओके। इस तरह से कोई भी नंबर आप फाइंड आउट कर सकते हो। तो अगर आपको और भी कोई डाउट होता है आप कमेंट में ज़रूर आप अपना वो क्वेश्चन लिख कर भेजो, और अगर आपको क्लास समझ आ रहा है, ईजी लग रहा है, तो लाइक एंड सब्सक्राइब। अगला जो टॉपिक है वो है डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ रियल नंबर्स। सबसे पहले हम देख लेते हैं कि रैशनल नंबर का जो डेसिमल एक्सपेंशन है वो होता क्या है। एक्चुअली यहाँ गिवन नंबर जो है 1/5
that is in the form of p by q. This 10/3 is also in the form of p by q. That means कि ये दोनों रैशनल नंबर है। डेसिमल एक्सपेंशन क्या होता है, जब उसको हम उसका वैल्यू हम डेसिमल में जब हम फाइंड आउट करते हैं, जैसे 1/5 को जब हम डेसिमल वैल्यू निकालते हैं तो 5 यहाँ पर क्या है, डिविडेंड 1 हुआ और 5 जो है इसका डिवाइजर है, तो दैट ये जो वैल्यू आया इसका 1/5 का क्या हुआ 0.2, ये जो हुआ इसका क्या हुआ, दैट इज डेसिमल एक्सपेंशन। 1/5 का डेसिमल एक्सपेंशन क्या हुआ 0.2। क्लियर है? अच्छा, इसी तरह से 10/3 का जब डेसिमल एक्सपेंशन करेंगे तो जब हम डिवाइड करेंगे तो इसका वैल्यू आप देखो बार बार 3 आएगा आपका, जब आप 3 से 9 आया और जब आप पॉइंट देंगे 0 अगेन 3 9, मतलब ये जो 3 बार बार आएगा आपका, तो इसका जो वैल्यू आया 0.333 लाइक दिस इज कॉल्ड डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ 10/3 एंड दिस इज द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ 1/5। क्लियर? नाउ अब इसमें जरा बच्चों आप ध्यान से देखो, इसमें इन दोनों केस में आप क्या देख रहे हो, जैसे 1/5 को जब हम डेसिमल इसका एक्सपेंशन किया, हमने डेसिमल में इसका जब वैल्यू निकाला तो इसका फाइनली क्या हुआ कि जो रिमाइंडर है वो 0 आ गया। अच्छा, इस केस में हम देखते हैं, इस केस में क्या हो रहा है कि 1 जो है बार बार मेरा आया जा रहा है, बार बार यहाँ पर आया जाएगा, आते जाएगा, ये 1 खत्म ही नहीं हो रहा है, मतलब इसका रिमाइंडर हमारा जो है कभी इज नॉट इज इक्वल टू 0, इसमें रिमाइंडर 0 नहीं आता है। तो 2 केस है, हम यहाँ पर 2 केस देख रहे हैं कि एक में जब एक रैशनल नंबर का जब हम डेसिमल एक्सपेंशन करते हैं तो रिमाइंडर 0 आ जाता है, और दूसरा जो केस है ये केस 2 है, उसमें जो रिमाइंडर है वो 0 आ ही नहीं रहा है, ये पहला केस था। ठीक है, दोनों केस में फ़र्क यही है कि एक में रिमाइंडर 0 आता है, दूसरे में रिमाइंडर 0 नहीं आता है। तो इन दोनों केस में फ़र्क ये है कि इफ़ रिमाइंडर 0 आ जाए तो उसको बोलते हैं टर्मिनेटिंग। ये जो डेसिमल वैल्यू हुआ दैट इज टर्मिनेटिंग, ये जो वैल्यू है ये टर्मिनेटिंग है, 0.2 जो है ये टर्मिनेटिंग वैल्यू हुआ, और ये जो आप देख रहे हो कि 0.333 जो बार बार आ रहा है दैट इज, ये जो वैल्यू है दैट इज नॉन टर्मिनेटिंग। ये क्या है? नॉन टर्मिनेटिंग। अच्छा, एक और इसमें फीचर आप देख रहे हो, नॉन टर्मिनेटिंग तो है, रिमाइंडर 0 नहीं आ रहा है और एक डिजिट बार बार रिपीट हो रहा है, इसीलिए इसको बोलेंगे नॉन टर्मिनेटिंग रेकरिंग। क्या बोलेंगे? नॉन टर्मिनेटिंग रेकरिंग या नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, एक ही बात है, आपको जो बोलना समझ लो। इसको वाइस वर्सा करके आप समझ लो कि अगर किसी दिए हुए डेसिमल वैल्यू, कोई अगर वैल्यू आपको दिया जाए जो डेसिमल फॉर्म में है और अगर वो नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग है तो वो एक रैशनल नंबर को डिनोट करता है। अगर डेसिमल में दिया हुआ कोई भी नंबर अगर वो टर्मिनेटिंग है वो भी किसी रैशनल नंबर को डिनोट करता है। राइट? तो रैशनल नंबर का तो कंसेप्ट क्लियर हो गया, आई होप सो आपको हो गया होगा। अब आते हैं जब हम इरेशनल नंबर का डेसिमल एक्सपेंशन करते हैं उसका फॉर्मेट कैसा होता है। तो देखो, ये तो आप जानते हो कि इरेशनल नंबर को हम पी बाई क्यू के फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं, डेसिमल फॉर्म में लिखा जा सकता है, लेकिन डेसिमल जो एक्सपेंशन होता है उसका देख लो ऐसा हो। सपोज कोई नंबर आपको ऐसे दिया जाए, वह 0.110, ठीक है, 1000111000, ठीक है, कोई सीक्वेंस नहीं हो, फिर 111100 कुछ ऐसे। तो ये जो आप देख रहे हो ये टर्मिनेटिंग नहीं है और ना ही ये नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग है, रिपीट भी नहीं हो रहा है, या कोई एक डिजिट जो है वो सीक्वेंस पे रिपीट नहीं हो रहा है, या ग्रुप ऑफ डिजिट भी कोई सीक्वेंस पे रिपीट नहीं हो रहा है। तो ये जो एक्सपेंशन होता है डेसिमल एक्सपेंशन, इसको क्या लिखेंगे? नॉन टर्मिनेटिंग। ये जो एक्सपेंशन आप देख रहे हो इट इज नॉन टर्मिनेटिंग। ये तो नॉन टर्मिनेटिंग है, 0 तो आएगा नहीं इसका रिमाइंडर, एंड नॉन रिपीटिंग। और एक और चीज़ इसमें क्या है, नॉन रिपीटिंग भी है। ये जो डेसिमल एक्सपेंशन वाला फीचर जिसके पास होगा, नॉन टर्मिनेटिंग हो और नॉन रिपीटिंग हो, ये किसी इरेशनल नंबर को रिप्रेजेंट करता है। कौन से नंबर को रिप्रेजेंट करता है बच्चों? इरेशनल नंबर को रिप्रेजेंट करते हैं। क्लियर है? अगला जो टॉपिक है वह है कि हम इरेशनल नंबर को कैसे नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करते हैं, वो हमें समझना है। तो इसके लिए 2 एग्जांपल हम लेते हैं। जैसे सबसे पहले देख लेते हैं कि √2 को हम कैसे नंबर लाइन पे दिखाते हैं। तो √2 जो है कैसे नंबर लाइन पे हम दिखाएंगे, इसके लिए आपको क्या करना है, सबसे पहले एक नंबर लाइन ले लेना है कोई भी। जैसे मान लो मैंने ले लिया ऐसे, एक ऐसे नंबर लाइन लिया, नंबर 1 लिया, ठीक है, और इसके बाद ये एक सेंटर पे आप 0 लेना, 0, और यहाँ से क्या करना,
आप 1 सेंटीमीटर सपोज यहाँ 1 सेंटीमीटर सपोज, ठीक है, यहाँ 2 है, ठीक है, तो ये 1 है, ये 2 या 1 है, ये 2 है। अब आपने क्या करना है, इधर तो आपको पता ही है कि ये सब माइनस में होता है, वो हमें लेना कितना है 1 सेंटीमीटर। 1 सेंटीमीटर को आपने ऐसे लेना है। और इसके बाद आपको क्या करना है, ये जो आप देख रहे हो यहाँ 1 पे, जहाँ 1 आया इस पे आपने इसका प्रोटेक्टर का यूज़ करके ना 90 डिग्री, सपोज यहाँ पर मैंने ऐसे कर लिया, ऐसे 90 डिग्री जहाँ पे आपका आ रहा है वहाँ पर एक यहाँ पॉइंट देना है ऐसे। और इसके बाद ये जो है इसको आप ऐसे ज्वाइंट करना, यहाँ पर 90 डिग्री का, ये 90 डिग्री का एंगल है, प्रोटेक्टर का यूज़ करके हमने बनाया। अब यहाँ पे क्या करना है आपने कि ये जो आपने यहाँ पर परपेंडिकुलर डाला, मतलब ये जो लाइन है, इसमें से अगेन 1 सेंटीमीटर आपने कंपास को यूज़ करके और वो रूलर को यूज़ करके 1 सेंटीमीटर अगेन काटना है यहाँ से। नाउ आपने क्या करना है कि ये पॉइंट 1 सेंटीमीटर और ये 0 वाले पॉइंट को मिला देना आपने, ये दोनों को ऐसे मिला देना, ऐसे, ये देखो मैंने मिला दिया, ऐसे मिला दिया। तो ये 1 सेंटीमीटर है, ये 1 सेंटीमीटर है, तो ये कितना होगा, √2 सेंटीमीटर होगा, √2 होगा, राइट। कैसे होगा, एक्चुअली ये पाइथागोरस थ्योरम से होता है। ये देखो, ये जो एक ट्रायंगल बना, दिस ट्रायंगल, जैसे मान लो यहाँ पर ये पॉइंट ये है, ये बी है और ये सी मान लिया, तो ABC एक कौन सा ट्रायंगल हुआ, राइट एंगल ट्रायंगल। और राइट एंगल ट्रायंगल में क्या होता है, पाइथागोरस थ्योरम हम लगाते हैं, और पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंग एच स्क्वायर हाइपोटेनस स्क्वायर इज इक्वल टू होता है P परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस B स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पर जो AC है, AC दैट इज हाइपोटेनस ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल ABC, तो हाइपोटेनस का स्क्वायर यहाँ पर P परपेंडिकुलर 1 है, मेरा 1 लिया हमने, B कितना रखा हमने 1, तो 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर दैट इज 1 प्लस 1 दैट इज 2, और जब ये H का वैल्यू निकालेंगे तो √2, देखो। तो ये पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंग यहाँ पर H का जो वैल्यू दैट इज AC जो है वो √2 हुआ। बट हमें दिखाना क्या है, √2 को नंबर लाइन पे दिखाना है। तो इसके लिए आपने क्या करना है, यहाँ से ये जो A और C को क्या करना है, हमें A और C को ऐसे, मेरा कंपास को ऐसे बढ़ा करके और ऐसे देखो, ऐसे आपने ले लेना है। और देन अब यहाँ से एक डॉट डॉट लाइन करके ऐसे डॉट डॉट, ये आप डॉट डॉट जब करोगे ना कंपास से, तो ऐसे आपका आएगा, लाइक दिस, ये पॉइंट पे आया। तो ये जो पॉइंट मान लो आपने लिया D, यही जो पॉइंट D है ये √2 है। अब इसी तरीके से मान लो आपसे कहा जा रहा है कि √3 को नंबर लाइन पे दिखाओ, तो √3 को नंबर लाइन पे दिखाने के लिए बच्चों सबसे पहले आपको √2 को दिखाना होगा। किसे दिखाना हो, √2 को। जैसे सेम प्रोसेस अप्लाई करना होगा आपने, पहले √2 आप बना लिए, ठीक है, √2 जैसे मैंने भी बनाया उसको बना लेना है सेम। और अब उसके बाद क्या करना, अब यहाँ पे अपने कंपास को यूज़ करके और प्रोटेक्टर को यूज़ करना है आपने। और जो प्रोटेक्टर यूज करोगे, अब आप बेस बनाओगे AC को, मैं यहीं पे √3 लिख दे रहा हूँ, मैं इसी पे आपको बता दे रहा हूँ। तो अब यहाँ पे जो √2 के लिए ये जो पॉइंट C है, C पे और AC को बेस बनाना है, और यहाँ पे आपने प्रोटेक्टर ऐसे रख करके 90 डिग्री का एक एंगल सेम इस बीस AC पे बनाना है। तो ये 90 डिग्री का पॉइंट यहाँ पर है, सपोज यहाँ आया, और इसके बाद इसको आपने क्या करना है, ज्वाइंट करना है, मतलब C पॉइंट पे 90 डिग्री का एंगल बनाना है, ये 90 डिग्री का एंगल बनाया। और अब आपने क्या करना है, 1 सेंटीमीटर, ये C से 1 सेंटीमीटर रूलर और का यूज करके और कंपास को यूज करके 1 सेंटीमीटर यहाँ से काट लेना है, आपने कट करना है। और 1 सेंटीमीटर लेने के बाद जो आपका लाइन आएगा, अभी ये √2 हम मिटाते हैं थोड़ा देर के लिए, ये दोनों पॉइंट को ज्वाइंट करना, ये दोनों पॉइंट को ऐसे इस पॉइंट को ज्वाइंट करना। तो ये जो पॉइंट यहाँ पर, ये क्या था, √2 था आपका, याद रखना, ये क्या था आपका √2, और ये जो अभी मिला ये आपका √3 हो जाएगा। तो OE जो हुआ आपका, OE ये आपका बना √3। और अगेन आपको क्या करना है, अपने कंपास को यहाँ O से लेकर E तक, यहाँ E तक लाना है, और E तक लाने के बाद उसको ऐसे डॉट डॉट करके और मिला देना है नंबर लाइन पे। तो ये जहाँ भी आपका मिलेगा नंबर लाइन पे आगे, यहाँ सपोज मिला, तो ये पॉइंट आप लिख लो F पॉइंट हमने दे दिया मान लो। तो ये जो F पॉइंट हुआ, यही आपका क्या हुआ, √3। एक मेथड है सक्सेसिव मैग्निफिकेशन मेथड, कि एक्चुअली इस मेथड का यूज करके क्या आपको करना होता है, रियल नंबर को नंबर लाइन पे दिखाना है। तो ये बड़ा ही ईजी मेथड है। इसको एक्चुअली ये जो वर्ड है ना मैग्निफिकेशन, ये मैग्नीफाई वर्ड से बना है, ठीक है। मैग्नीफाई मतलब किसी चीज़ को लार्ज करना, जूम करना, दैट इज मैग्नीफाई। और सक्सेसिव मतलब ग्रेजुअली इन कंटिवेशन।
तो अभी जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पर 6.33 एक नंबर है, इसको नंबर लाइन पे दिखाना है, तो करना क्या आपने, बहुत इजी है। देखो सबसे पहले एक नंबर लाइन लो, और नंबर लाइन लेने के बाद जो ये पॉइंट के पहले का डिजिट है वो हमने ले लिया यहाँ पर 6, और 6 के बाद 6 का जस्ट अगला डिजिट जो 7 है वो थोड़ा दूरी पे लेंगे, 7 वहाँ लिया, और इसके बाद इसको इस गैप को 10 इक्वल पार्ट्स में बांट देंगे। तो देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10 जो है यहाँ पर 7 खुद आ जाएगा। तो अब ये 6 यहाँ है, तो ये जो पॉइंट होगा वो होगा 6.1, ये होगा 6.2, ये होगा 6.3, 6.4, 6.5, 6.6, 6.7, 6.8, 6.9 और ये 10, 7 वो हो गया नंबर। अब देखो अब हमारा दूसरा डिजिट तो मिल गया 6.33 में, हमें 6.3 हमें मिल गया। 6.3 मेरा कहाँ है, यहाँ। तो अगेन अब आपने क्या करना है, 6.3 और ठीक इसके आगे वाला जो डिजिट है 6.4, इन दोनों डिजिट को ऐसे सर्किल करो और इसको ऐसे लाओ। मतलब इसको अगेन आपने क्या करना है, एक नंबर लाइन खींचना है दोबारा। तो दोबारा एक नंबर लाइन हम खींचते हैं, ऐसे खींच दिए और खींचने के बाद अब ये जो स्टार्टिंग पॉइंट हम लेंगे, स्टार्टिंग पॉइंट जो लेंगे वो क्या लेंगे, वो लेंगे 6.3 लेंगे, ठीक है। और इस पार्ट को थोड़ा मैग्नीफाई किया हमने, और यहाँ पर हम लेंगे ये जो हमारा जाके यहाँ मैच कर रहा है यहाँ, तो यहाँ पे होगा 6.4 और सेम प्रोसेस, मतलब 6.3 और 6.2 छोटा है उसको मैग्नीफाई करके ले लिया नंबर लाइन पे 6.3 6.4। अगेन यही काम करेंगे, इसको भी 10 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देंगे। तो 9 जगह इसको डिवाइड करना होगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो अब ये जो डिजिट होगा, ये पहला जो पॉइंट होगा 6.3 1 हो जाएगा, दूसरा ये जो है ये हो जाएगा 6.32, ये जो हो जाएगा 6.33, ये हो जाएगा 6.34 और ऐसे ही हम करते जाएंगे और हमें दिखाना क्या है 6.33। तो 6.33 ये जो नंबर हुआ फाइनली हमने डिनोट कर दिया किस पे, नंबर लाइन पे। तो चूंकि इस नंबर को हमने सक्सेसिव मेथड से और मैग्नीफाई करके नंबर लाइन पे दिखाया, दैट्स वाई दिस मेथड इज कॉल्ड सक्सेसिव मैग्निफिकेशन मेथड। किसी भी नंबर को आप इस पे दिखा सकते हो, सपोज आपको 1.3337 दिखाना है, इसको भी आप दिखा सकते हो, ये थोड़ा सा और बड़ा हो जाएगा। क्लियर है ना, मतलब आपको डिवाइड करते जाना है उसको इक्वल पार्ट में सक्सेसिव वे में। you can show this any type of real number on number line. ओके, अगला जो टॉपिक है वो है ऑपरेशन ऑफ रियल नंबर्स। तो ऑपरेशन का मतलब आप समझ लो पहले कि ऑपरेशन का मतलब एडिशन, ओके, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। तो रियल नंबर्स का जो ये ऑपरेशन है जिसमें हम एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन, ये हम जानेंगे कि कैसे करते हैं। तो सबसे पहले हम एडिशन को देखते हैं, राइट। एडिशन में क्या होता है, एक्चुअली ये जो ऑपरेशन करते हैं, जब हम ये सब प्रोसेस करते हैं एडिशन का, सब्ट्रैक्शन का या डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन का, तो उसमें नंबर का तो ऑपरेशन होता ही है, साथ साथ नंबर का जो साइन होता है उसका भी ऑपरेशन होता है। ओके, तो वो कैसे ऑपरेट करते हैं, सबसे पहले हम साइन का ऑपरेशन देख लेते हैं कि साइन को कैसे हम ऑपरेट करते हैं। ओके, तो आप ये समझ लो कि रियल नंबर का जब एडिशन जो है वो कब होता है, जब दो डिजिट, दो नंबर सेम साइन से जुड़े हों। जैसे सेम साइन मीन्स, जैसे मान लो कि प्लस और प्लस, दो नंबर अगर जुड़े हों, जब दोनों का साइन सेम हो तो वहां पे जो ऑपरेशन होगा वो क्या चीज का होगा, वो एडिशन होगा। उस केस में क्या होगा, एडिशन होगा, और साइन क्या होगा, प्लस का होगा। सेम साइन, अगर मान लो दो डिजिट जुड़ा हुआ है माइनस माइनस साइन से, तो उस समय भी एडिशन होगा लेकिन साइन माइनस का होगा। फॉर एग्जाम्पल से और आपका क्लियर होगा। जैसे सपोज हम ये बोलते हैं कि 2, राइट, 2 + 3, तो 2 + 3 जो है, यहां पर 3 का साइन 2 प्लस है और 2 का साइन भी प्लस है, तो ये दोनों का साइन प्लस प्लस है। तो जब एडिशन कब होता है, जब दो डिजिट का साइन सेम हो, तो ये दोनों का जो साइन है सेम है, तो यहां पर एडिशन होगा, 5 होगा, और साइन किसका होगा, जो दोनों का था, मतलब प्लस साइन होगा। सेम अगर इसको हम -2 और -3 करते हैं, अगेन यहां पर ये दोनों में एडिशन होगा, मतलब 5 होगा, 2 + 3 कर लेंगे, लेकिन सिंबल क्या चीज का देंगे, माइनस का। सिमिलरली वन मोर एग्जांपल, हम इरेशनल नंबर का एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे 2√3 हम ले लेते हैं प्लस 3√3 ऐसे। ओके, और इन दोनों का सिंबल क्या है, प्लस है, इसका भी साइन प्लस है और इसका भी प्लस है। तो जब हमने बताया आपको कि एडिशन कब होगा, जब दो डिजिट
सेम साइन से जुड़े हों, तो सेम साइन से जुड़े दोनों का प्लस है तो यहाँ पर एडिशन होगा, तो 3 और 2 5 और √3, इसका आंसर 5√3 होगा। और सिंबल इसका साइन क्या होगा? प्लस। सिमिलरली अगर यहाँ पर हम ये कर लें -2√3 और -3√3 ऐसे हो गया, तो इस केस में चूंकि साइन जो है दोनों का, देखो दोनों का साइन क्या है? सेम है, तो सेम साइन, भले वो साइन माइनस हो लेकिन सेम साइन हो तो एडिशन होगा, तो 2 and 3 5√3 हो जाएगा, ओके, बट साइन जो होगा वो माइनस का होगा। ये है एडिशन, ओके। हम सब्ट्रैक्शन में देख लेते हैं। हमने आपको क्या बताया अभी कि जब सेम साइन हो, दो डिजिट सेम साइन से जुड़े हों तो उस समय में एडिशन होता है, और साइन जो दोनों का है वही होता है। ठीक अपोजिट, जब दो डिजिट अपोजिट साइन से जुड़े हों, सपोज एक प्लस हो, एक का साइन और एक का माइनस, या एक का माइनस हो और एक का प्लस हो, अपोजिट साइन हो, उस केस में हम क्या करेंगे? सब्ट्रैक्शन करेंगे, और सिंबल किसका देंगे? जिस साइन का जो डिजिट है, न्यूमेरिक वैल्यू वो ज्यादा है, उसका हम वहां सिंबल देंगे। फॉर एग्जाम्पल, जैसे सपोज यहां पर हम करते हैं 2, ओके, और यहां -3, तो अब यहां पे इसमें आप क्या देख रहे हो? 2 का सिंबल क्या है? प्लस, और 3 का सिंबल माइनस, तो दो डिजिट अपोजिट साइन से जुड़ा है, तो इस केस में आपने क्या करना? सब्ट्रैक्शन करना है। तो सब्ट्रैक्शन होगा तो कितना होगा? 3, आपको बड़े में से छोटा घटा देना है, ओके। 3 इज बिगर और 2 इज लेस, तो 3 में से 2 आपको माइनस कर लेना, दैट इज 1 आएगा। अब हम साइन का ऑपरेशन देख लेंगे। साइन किसका होगा? मैंने क्या बोला? जिस साइन का न्यूमेरिक वैल्यू ज्यादा होगा। अब यहां पर प्लस साइन का न्यूमेरिक वैल्यू 2 है, माइनस साइन का न्यूमेरिक वैल्यू 3 है, तो ये न्यूमेरिक वैल्यू ये ज्यादा है, तो इस न्यूमेरिक वैल्यू वाला जो साइन है वो यहाँ पे होगा -1। ठीक, अपोजिट करके देखते हैं। यहाँ पर -2 कर लेते हैं और यहाँ पर +3 करते हैं। अगेन यहाँ पर अपोजिट साइन है, एक माइनस एक प्लस है, तो यहाँ पर एक का साइन प्लस है, एक का माइनस है, तो सब्ट्रैक्शन तो होगा, और सब्ट्रैक्शन बड़े में से छोटा सब्ट्रैक्ट होगा। 3 में से 2 आप माइनस कर लो, 1 हो गया पहले तो। और उसके बाद साइन हम देख रहे हैं, साइन कैसे ऑपरेट करेंगे। तो मैंने क्या बोला? जिस साइन का न्यूमेरिक वैल्यू ज्यादा हो, यहाँ पर प्लस साइन का न्यूमेरिक वैल्यू ज्यादा है 3 है, माइनस साइन का न्यूमेरिक वैल्यू 2 ही है, तो यहाँ पर सिंबल किसका होगा? इसका सिंबल क्या है? यहाँ प्लस है, तो यहाँ +1 को हम +1 भी लिख सकते हैं। इरेशनल नंबर के केस में भी सेम। सपोज यहाँ पर हमने लिखा 2√3, यहाँ पर हमने माइनस लिख दिया 5√3, ऐसे कर दिया। तो अब अगेन यहाँ पर आप क्या देख रहे हो? यहाँ पर देख रहे हो कि अपोजिट साइन है, इसका साइन प्लस है इस डिजिट का, और इसका माइनस है, तो बड़े में से छोटा माइनस करो, 5 - 2 3 होगा, 3√3 आएगा। बट अभी आपने ध्यान देखना है कि साइन किसका होगा? साइन जिस साइन का न्यूमेरिक वैल्यू ज्यादा है, 5 माइनस के बाद 5 है, यहाँ पर प्लस के बाद 2 है, तो 5 इज ग्रेटर देन 2, तो यहाँ पर सिंबल किसका, साइन किसका होगा? माइनस का होगा। और ठीक अपोजिट, अगर हम इसको माइनस कर लेते हैं, माइनस, ठीक है, 2/3, और यहाँ प्लस कर देते हैं 5/3, तो अब देखो अब क्या होगा? अपोजिट साइन तो माइनस, तो अगेन यहाँ पर 3√3 तो होगा, बट साइन किसका हो जाएगा? प्लस का, क्योंकि इसका न्यूमेरिक वैल्यू ज्यादा है, +3√3। ओके, ये सब्ट्रैक्शन है और ये एडिशन है। मल्टीप्लीकेशन के केस में देखेंगे, इसमें क्या होता है कि जब पहले साइन का ऑपरेशन हम देख लेते हैं। अगर किसी पॉजिटिव नंबर का मल्टीप्लीकेशन हम करते हैं पॉजिटिव नंबर से, तो इसका जो सिंबल होगा मल्टीप्लाई करने के बाद उस जो नंबर आएगा उसका भी साइन क्या होगा? प्लस, दैट इज प्लस इंटू प्लस प्लस। अगेन अगर सेम साइन है, माइनस एक डिजिट है, माइनस साइन का अगर मल्टीप्लीकेशन हम माइनस से करेंगे तो वो भी प्लस होता है। आई मीन सेम साइन का मल्टीप्लीकेशन जब होता है, प्लस का प्लस से, माइनस का माइनस से, सेम साइन, तो पॉजिटिव होता है, प्लस होगा। लेकिन अगर अपोजिट साइन का होगा, प्लस का अगर माइनस से हम मल्टीप्लाई कर दें या माइनस का हम मल्टीप्लाई करा दें प्लस से, तो इस केस में हमेशा निगेटिव होगा। इस समय क्या होगा? हमेशा निगेटिव होगा। एग्जाम्पल आपको हम यहाँ बता देते हैं। जैसे अगर हम एग्जाम्पल की बात करें तो जैसे यहाँ देख लो, सपोज यहाँ पर एक हम डिजिट लेते हैं 3 का मल्टीप्लाई करा दिया हमने 2 से, तो 3 का साइन यहाँ प्लस है, ओके, 3 का साइन क्या है? प्लस है, 2 का भी साइन प्लस है, तो यहाँ पर क्या आएगा? प्लस प्लस, पहले साइन का ऑपरेशन करेंगे, प्लस इंटू प्लस प्लस, और उसके बाद 3 × 2 6, पहले साइन का ऑपरेशन फिर नंबर का ऑपरेशन। इसी तरह से अगर यहाँ पर हम अगर इसी चीज को सपोज यहाँ पर -3 हम कर दें और इसको -2 कर दें, अगेन तो सेम साइन है, माइनस इंटू माइनस, माइनस इंटू माइनस प्लस, तो अब इसका भी आंसर सेम होगा, प्लस ही होगा। और 3 × 2 6, और माइनस इंटू माइनस प्लस, माइनस इंटू माइनस प्लस, और प्लस इंटू प्लस प्लस। क्लियर? सिमिलरली अगर कोई यहाँ पे कोई इरेशनल नंबर आप ले लो, जैसे
यहाँ पर हमने ले लिया 2√3, ओके, और मल्टीप्लाई हम करा रहे हैं 3√5। तो यहां पर भी आप देख रहे हो कि इसका साइन क्या है, प्लस है, और इसका साइन क्या है, प्लस है। तो ये भी करेंगे प्लस इंटू प्लस, सिंबल प्लस ही आएगा, और मल्टीप्लाई करके हो जाएगा 6 रूट, और ये अंदर में जाएगा 3 इंटू 5 50। ये इसका आंसर होगा। लेकिन हमने बोला कि अगर अपोजिट साइन हो, सपोज यहां पर इसको हमने ले लिया, इसको ले लिया -2√3, और ये है प्लस, ये माइनस है, ये प्लस है, तो अब यहां पर क्या हो जाएगा, माइनस, या इसको प्लस कर लें, इसको अगर माइनस हम बना दें तो भी माइनस। मतलब ये कि जब मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो ये सिंबल आपको ध्यान रखना है कि सेम साइन के बीच अगर मल्टीप्लाई हो रहा है तो सिंबल प्लस होगा, और अपोजिट साइन के बीच में अगर मल्टीप्लिकेशन हो रहा है तो हमेशा साइन क्या होगा, निगेटिव होगा, राइट। डिवीजन के केस में भी सेम है, मतलब अगर किसी पॉजिटिव साइन का अगर डिवीजन हम किसी पॉजिटिव साइन से कर रहे हैं या फिर नंबर से कर रहे हैं तो उसका जो भी आएगा रिजल्ट वो भी क्या होगा, पॉजिटिव। अगर किसी नेगेटिव नंबर का डिवीजन नेगेटिव नंबर से कर रहे हैं तो भी उसका आंसर पॉजिटिव आएगा, या अच्छा सेम रहेगा तो जैसे मल्टीप्लिकेशन का था वैसे डिवीजन का भी होगा। और यहां पर अगर पॉजिटिव नंबर का अगर आप डिवीजन कराते हो किसी नेगेटिव नंबर से तो नेगेटिव आएगा, जो भी साइन होगा नेगेटिव होगा, या नेगेटिव नंबर का डिवीजन कराते हो अगर पॉजिटिव नंबर से तो वो भी नेगेटिव होगा। फॉर एग्जाम्पल, है ना, जैसे आप देख लो आप, जैसे सपोज यहां पर हम लेते हैं 3, ओके, डिवाइडेड बाई 2, 3 डिवाइडेड बाई 2, तो यहाँ पर 3 जो है पॉजिटिव नंबर है, ओके, 2 भी पॉजिटिव नंबर है, तो इसका जो भी आंसर रहेगा 3/2 होगा, 3/2 होगा, लेकिन इसका सिंबल क्या होगा, प्लस। यहाँ पर लिखते नहीं है वैसे, बट इसका सिंबल प्लस होगा। अगर इसको या माइनस कर दिया, -3 डिवाइडेड बाई -2, तो आंसर यहाँ -2 डिवाइडेड बाई -3 डिवाइडेड बाई -2, ये कैंसिल आउट हो जाएगा, मतलब ये पॉजिटिव हो जाएगा। क्लियर है? अच्छा, अब निगेटिव ये ऊपर ये सेकंड केस ले लेते हैं। अगर इसी को हम प्लस लेते हैं और इसको हम डिवाइड कर लेते हैं नेगेटिव से, -2 से, तो यहां पर भी 3/2 होगा, बट यहां पर साइन जो है वो नेगेटिव होगा। या माइनस ले लेते हैं यहाँ, वहां प्लस करते हैं तो भी वो माइनस होगा। मींस कि मल्टीप्लिकेशन में जो साइन के साथ होता है, साइन का जो आप ऑपरेशन करते हैं, डिवीजन में भी साइन का ऑपरेशन सेम है। ऑपरेशन में हमने साइन का तो ऑपरेशन देख लिया, बट अब नंबर का ऑपरेशन हम देख लेते हैं। ओके, नंबर का ऑपरेशन ये कि देखो, अगर सपोज रैशनल नंबर को अगर किसी रैशनल नंबर से हम ऐड करें तो रिजल्ट विल बी रैशनल। रिजल्ट क्या आएगा? रैशनल होगा। ओके, रैशनल नंबर का अगर किसी रैशनल नंबर को किसी रैशनल नंबर से सब्ट्रैक्ट करें अगर, तो भी क्या होगा? कोई रैशनल नंबर ही आएगा। अगर किसी रैशनल नंबर को मल्टीप्लाई करें किसी रैशनल नंबर से तो वो भी एक रैशनल नंबर होगा। अगर किसी रैशनल नंबर को डिवाइड करें किसी रैशनल नंबर से तो जो आएगा नंबर वो भी एक क्या होगा? रैशनल नंबर ही होगा। क्लियर है? तो रैशनल नंबर का तो आपको क्लियर है। अच्छा, अभी सेम केस हम देख लेते हैं सेकंड केस में कि अगर कोई रैशनल नंबर है, ओके, रैशनल नंबर का अगर हम एडिशन कर लेते हैं किसी इरेशनल नंबर से, ऑलवेज यू विल गेट द आंसर, वो जो नंबर मिलेगा वो क्या होगा? इरेशनल होगा। अच्छा, किसी रैशनल नंबर को अगर आप किसी इरेशनल नंबर को सब्ट्रैक्ट करते हो किसी रैशनल नंबर से, ऑलवेज यू विल गेट द इरेशनल नंबर। किसी रैशनल नंबर से किसी इरेशनल नंबर को अगर मल्टीप्लाई कराते हो, ऑलवेज यू विल गेट इरेशनल नंबर। किसी रैशनल नंबर से आप डिवाइड करते हो किसी इरेशनल नंबर को, ऑलवेज यू विल गेट इरेशनल नंबर। एग्जांपल थोड़ा देखते हैं। जैसे रैशनल नंबर, मान लो यहाँ पर 2 + 2 तो इक्वल टू 4, ये रैशनल है, आंसर जो है रैशनल। ठीक है, यहाँ पर 3 - 2 रैशनल नंबर को सब्ट्रैक्ट किया किसी रैशनल से, आंसर जो आया वो रैशनल होगा। ठीक है, 3 × 2 ये रैशनल नंबर है, उसका मल्टीप्लिकेशन किसी रैशनल से कराया तो जो आंसर आएगा वो रैशनल नंबर होगा। 3 / 2 तो ये जो 3/2 आंसर जो आया वो एक रैशनल नंबर होगा। इसमें भी सेम हम देख लेते हैं रैशनल का इरेशनल के साथ। रैशनल नंबर को ऐड किया किसी इरेशनल नंबर से तो आंसर यही होगा 2 + 3, वो ऐड होगा ही नहीं, तो ये जो आंसर ये जो हुआ एक इरेशनल नंबर हुआ। सिमिलरली अगर किसी रैशनल नंबर में से किसी इरेशनल नंबर को सब्ट्रैक्ट करें तो जो आएगा नंबर, ये जो होल नंबर ये नंबर हुआ वो भी एक इरेशनल नंबर। अच्छा, किसी रैशनल नंबर से किसी इरेशनल नंबर को मल्टीप्लाई किया, ये आएगा 2√3, ये भी एक इरेशनल होगा। किसी रैशनल नंबर से डिवाइड कर दिया किसी इरेशनल को तो ये 2/√3 आएगा, ये भी एक क्या होगा? इरेशनल नंबर होगा। एक और केस है, इसमें क्या है कि इरेशनल का अगर इरेशनल नंबर के साथ देखते हैं, जब हम ऐड करेंगे तो ऑलवेज यू विल गेट इरेशनल नंबर।
सिमिलरली अगर इरेशनल नंबर को अगर सब्ट्रैक्ट करते हैं कि इस इरेशनल नंबर से, तो ऑलवेज यू विल गेट इरेशनल नंबर। हाँ, ये जो केस है इरेशनल का, अगर इरेशनल से अगर आप मल्टीप्लाई कर रहे हो, मल्टीप्लीकेशन कर रहे हो, तो ये दोनों हो सकता है, या तो वो रैशनल भी हो सकता है या इरेशनल भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, ठीक है, दोनों में से कोई भी हो सकता है। एंड सिमिलरली किसी इरेशनल नंबर को किसी इरेशनल नंबर से डिवाइड कर रहे हो, तो रैशनल भी हो सकता है, इरेशनल भी हो सकता है। जैसे हम अब यहाँ पर एक एग्जांपल ले लेते हैं सबका, इरेशनल प्लस इरेशनल, जैसे √3 प्लस √3 2√3, तो ये इरेशनल प्लस इरेशनल नंबर जो मिला वो भी इरेशनल। सिमिलरली अगर √3 माइनस 2√3 माइनस √3 इरेशनल में से सब्ट्रैक्ट किया किसी इरेशनल को, तो जो आंसर आएगा √3 ये भी क्या बना, इरेशनल बना। क्लियर? अच्छा, अब देख लेते हैं इसका, किसी इरेशनल का इरेशनल से अगर हम करते हैं, सपोज यहां पर हम √3 लेते हैं, मल्टीप्लाई कर लेते हैं √5 से, तो ये √15 मिला, तो ये इरेशनल इंटू इरेशनल नंबर इज इक्वल टू इरेशनल नंबर। लेकिन अगर यही हम कर दें √3 मल्टीप्लाई √3, तो ये आंसर 3 आ जाएगा। तो हमने इसीलिए यहाँ क्या लिखा है, रेशनल भी हो सकता है, इरेशनल भी हो सकता है। सिमिलरली हम डिवीजन के केस में भी ले सकते हैं, सपोज 3 को डिवाइड कर दिया √3 से, इरेशनल को इरेशनल से डिवाइड किया, तो ये आंसर आपका आएगा 1, तो 1 क्या है, रेशनल है। और अगर 2√3 को आपने डिवाइड कर दिया √5 से, तो ये जो आपका आंसर आएगा 2√3/5 आएगा, तो ये भी इरेशनल है, ये भी इरेशनल है, आंसर जो आया वो भी इरेशनल नंबर मिला। तो इरेशनल के केस में, मतलब मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन के केस में दोनों हो सकता है। ऑपरेशन ऑफ रियल नंबर्स में एक और जो है, रियल नंबर को नंबर लाइन पे, इरेशनल नंबर को नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करने के लिए जनरली आपको बताया गया है सिलेबस में, जैसे 4.5 √4.5 इसको नंबर लाइन पे कैसे दिखाएंगे, या √3.5 नंबर लाइन पे कैसे दिखाएंगे, √9.3 लाइक दिस। इस तरह के नंबर को अगर नंबर लाइन पे दिखाना है तो आप क्या करोगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका नंबर सिस्टम का। तो देखो इसके लिए करना क्या, आपने ये अंडर रूट में जो भी नंबर दिया हुआ है उससे क्या करना, आपने स्केल से, मैं रैंडमली ले रहा हूँ, नॉट एग्जैक्टली, ठीक है, बस बताने के लिए आपको, आप एग्जैक्ट लोगे, ठीक है। सपोज यहाँ पर जो भी दिया हो, सपोज हम 4.5 √4.5 को नंबर लाइन पे हम डिनोट कर रहे हैं, तो हमें क्या करना है, एक नंबर लाइन लेना है, और लाइन में से क्या करना है, एक पॉइंट यहाँ से ए से और बी तक कितना लेना है, 4.5, ये हमारा कितना है, 4.5 है, 5 सेंटीमीटर ऐसे ले लिया। सेम प्रोसेस सब में अप्लाई होगा, एक को आप अच्छे से समझ लो, सब क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो 4.5 हमने क्या किया, एक नंबर लाइन बड़ा सा लिया, उसमें से 4.5 ए बी 4.5 लिया। नाउ सेकेंड स्टेप आपने क्या करना है, 1 सेंटीमीटर अपने तरफ से एक और लेना है, स्केल का यूज करके, यहां से 1 सेंटीमीटर, यहां से 1 सेंटीमीटर आप लोगे, ओके। उसके बाद आपने क्या करना है, अब जो ये पॉइंट जो है वो सी लेना आपने, ठीक है। अब ए और सी को, इसको क्या करना है, परपेंडिकुलर बाइसेक्ट करना है। परपेंडिकुलर बाइसेक्ट जो है वो अगर आपको आता है तो इट्स गुड। इसमें क्या करना है आपको, जितना भी ये सी का डिस्टेंस है, ए और सी, इसका हाफ से ज्यादा अपने कंपास को यूज करना है, बढ़ाना है। ये तो कंपास छोटा पड़ रहा है, बट आप एग्जैक्ट लोगे तो ए पॉइंट पे रख के कंपास को कितना ले जाओगे, ये हाफ एग्जैक्ट, सपोज बी तक लाना है आपने, यही आप रख लो, बी तक कंपास को ऐसे ले जाना है, और उसके बाद एक आर्क ऊपर ऐसे खींचना है और एक आर्क नीचे देना है, ठीक है। फिर इस कंपास का जो लेंथ है कांस्टेंट रहेगा, इसको कम बेसी नहीं करना है। फिर सी पॉइंट पे लाना है, और उसको जब आप कट करोगे ना इस पॉइंट पे लाके, तो ये जो कंपास है इसको यहां एक बार कट करेगा और एक बार इसको ऐसे कट करेगा, और ये जो पॉइंट मिलेगा, इन दोनों पॉइंट को आप ऐसे कर लोगे हाईलाइट, और इसको क्या करोगे, स्केल से आप क्या करोगे, ऐसे स्केल से, लाइक मेरा स्केल छोटा पड़ रहा है बट आपको एग्जैक्ट करना है ये काम, स्केल से ऐसे कर लेना है, और ये जो पॉइंट यहाँ पे मिलेगा आपको, यहाँ जो भी मिला, ये पॉइंट जो है इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्ट होगा, इसको हमने नाम दिया ओ, राइट। अब ओ से क्या करना है, आपको कंपास को ओ पॉइंट से ए तक लाना है, इसको यहां रखकर और ए तक लाना है, ये क्या, और इसके बाद एक आर्क खींचना है, ये आर्क आपको पता है ऐसे आएगा, ये सी तक आएगा, लाइक दिस, सी तक आएगा, ओके। अब उसके बाद यहां बी पॉइंट पे क्या करना है, बी पॉइंट पे आपने इस प्रोटेक्टर का यूज करके एक 90 डिग्री का एंगल बनाना है, यहाँ पे 90 डिग्री, मतलब परपेंडिकुलर खींचना है, 90 डिग्री में बनाना है, परपेंडिकुलर खींचना है। तो यहाँ पर ऐसे रखोगे प्रोटेक्टर को, और 90 यहाँ पर आ रहा है, तो इसको ऐसे पॉइंट कर लिया, और ये जो पॉइंट आया
इसके बाद इस बी को और इस पॉइंट को आप मिलाते हुए ना एक लाइन खींचोगे जो इस आर्क को एक पॉइंट पे कट करेगा। ये सपोज ये पॉइंट की आर्क को कट किया डी पॉइंट, तो ये जो डी हुआ ना यही आपका रूट 4.5 हुआ। डी क्या हुआ? रूट 4.5। ओके, और नाउ अब आपने क्या करना है, अपने कंपास को यूज करके इस आर्क को नाप लेना है। बी पॉइंट पे कंपास को रखना है और इसको ले जाना है डी तक, राइट? डी तक लेना है और डी तक ले जा करके उसके बाद एक कंपास को आप घुमाओगे, आप जब कॉपी पे करोगे एग्जैक्ट आएगा, तो ये डॉट 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 करके इस नंबर लाइन को कहीं क्रॉस करेगा। ये जो पॉइंट आपका मिला, ये पॉइंट दैट आप इसका नाम ई रख लो, इट इज अंडर रूट 4.35। अप्लाइंग द सेम प्रोसेस आप किसी का भी अंडर रूट 3.5, अंडर रूट 9.3 किसी का भी आप नंबर को आप नंबर लाइन पे डिनोट कर सकते हो। कुछ आइडेंटिटीज हम यहाँ पे देखते हैं। आइडेंटिटीज में कुछ फॉर्मूलाज हैं जो आपको समझना है, ठीक है? ऑपरेशन करने में, रियल नंबर को ऑपरेट करने में आइडेंटिटीज बहुत ही हेल्पफुल होता है। कोई भी मैथ को सॉल्व करने में, जो कि इरेशनल नंबर का अगर ऑपरेशन है उसमें आइडेंटिटीज का बहुत यूज है। पहला आइडेंटिटीज ये है, जैसे अंडर रूट ए बी, सपोज कोई नंबर ए है और बी है और अंडर रूट में है, तो यू कैन राइट इट एज अंडर रूट ए इंटू अंडर रूट बी। सपोज आज यहाँ पर लिखा हुआ है 2 into 3, एग्जाम्पल यहाँ पर मैंने आपको दिया 2 into 3 ऐसे ले, यू कैन राइट इट इन द फॉर्म ऑफ 2 अंडर रूट 2 इंटू अंडर रूट 3, ठीक है? अच्छा, सेकेंड आइडेंटिटी सेम, वो डिवीजन से रिलेटेड है। सपोज अंडर रूट ए अपॉन बी है, तो यू कैन राइट इट इन द फॉर्म ऑफ ए अंडर रूट ए अपॉन अंडर रूट बी। एग्जाम्पल, जैसे मान लो आपको कोई नंबर ऐसे लिखा हुआ है अंडर रूट 2 अपॉन 7, तो यू कैन राइट इट अंडर रूट 2 अपॉन अंडर रूट 7। ये सेकेंड आइडेंटिटी। ओके, इस नंबर को, इस सभी नंबर्स को आप इस फॉर्मेट में लिख सकते हो, ठीक है? थर्ड जो आइडेंटिटी है वो है a प्लस बी इंटू ए माइनस बी इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है? ये मेन आइडेंटिटी, इसी से और भी ड्राइव हो जाएगा। सपोज यहाँ पर a के जगह आप क्या रख लिए, अंडर रूट ए, बी के जगह आपने अंडर रूट बी रख लिया, ठीक है? और यहाँ पर a के जगह अंडर रूट है माइनस अंडर रूट बी, तो ये जो फाइनली होगा आपका a माइनस बी हो जाएगा। ये भी आइडेंटिटी है, ये भी आइडेंटिटी है, और ये जो आइडेंटिटी है इसी से ड्राइव हुआ। इससे क्या होता है, कोई भी बड़ा ऑपरेशन बहुत इजीली हो जाता है। सपोज आपको कोई नंबर ऐसे दिया हुआ अंडर रूट 3, ओके, प्लस अंडर रूट 2 इंटू अंडर रूट 3 माइनस अंडर रूट 2, तो आपने क्या करना है, उसमें ये वाला आइडेंटिटी लगा देना है, क्योंकि आपको इतना लॉन्ग प्रोसेस से बच जाओगे आप। अंडर रूट ए प्लस अंडर रूट बी इंटू अंडर रूट ए माइनस अंडर रूट बी इक्वल टू क्या था, ए माइनस बी। तो आपको पता है ये फॉर्मूला, आप सेम यहाँ डायरेक्ट लगाओ, क्या होता है, ए माइनस बी। इसका आंसर ए के जगह पे क्या है, 3 है, तो बी के जगह क्या है, 2 है, डायरेक्ट इसका आंसर क्या आ जाएगा। ये आइडेंटिटीज का फायदा होता है, आप आइडेंटिटीज यूज करके बहुत इजीली उसको सॉल्व कर सकते हो। फोर्थ नंबर आइडेंटिटी ये है, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो ये सेम डिजिट को रिपीट करेगा, तो ए प्लस बी होल स्क्वायर, और इसको ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ये मेन आइडेंटिटी है। इसी से और भी आइडेंटिटी ड्राइव हो जाएगा। सपोज यहाँ पर ए के जगह हमने अंडर रूट ए रख लिया, ठीक है, बी के जगह हमने अंडर रूट बी डाल दिया, ठीक है, और यहाँ पर ए के जगह अंडर रूट ए प्लस अंडर रूट बी, तो दिस विल बी इक्वल टू अंडर रूट ए प्लस अंडर रूट बी होल स्क्वायर, ओके, एंड दिस विल बी इक्वल टू अंडर रूट ए स्क्वायर होगा, ठीक है, प्लस 2ab, तो 2ab ए के जगह यहाँ पर ए है और बी के जगह अंडर रूट बी है, ओके, और बी स्क्वायर के जगह क्या होगा, अंडर रूट बी है होल स्क्वायर, तो दिस विल बी इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस 2 अंडर रूट ए बी प्लस बी, और ये सॉरी ए स्क्वायर नहीं होगा, अंडर रूट ए का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा, ए, और अंडर रूट बी का होल स्क्वायर बी, और ये हो जाएगा 2ab, तो ये एक मेन आइडेंटिटी हो जाएगा। ऐसे ये ड्राइव हुआ किससे, इसी से, राइट? एक लास्ट और आइडेंटिटी है आपके इस बुक में जो बताया गया, दैट इज नंबर 5। आप इसको ऐसे समझ लो कि a प्लस बी इंटू सी प्लस डी, ये करना है। आप ये क्या करो, a का मल्टीप्लीकेशन दोनों से होगा, तो ये होता है AC प्लस AD, AC प्लस AD प्लस BC प्लस BD, ये मेन आइडेंटिटी है। अब यहाँ पे आप चाहो तो आप रख सकते हो a के जगह अंडर रूट ए, b के जगह b, और यहाँ पे अंडर रूट सी प्लस अंडर रूट डी कर दिया जाए, तो इसी से वो ड्राइव हो जाएगा। तो यहाँ पर AC का जगह क्या हो जाएगा, अंडर रूट AC, यहाँ पर AD के जगह क्या हो जाएगा, प्लस अंडर रूट AD, और यहाँ BC के जगह क्या हो जाएगा, अंडर रूट BC,
और यहाँ पर BD की जगह क्या हो जाएगा, अंडर रूट BD। ये आइडेंटिटी हो गया। आपका नंबर सिस्टम का जो लास्ट टॉपिक है वो है लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स। एक्सपोनेंट्स क्या होता है, जैसे कोई भी नंबर का जो पावर हम लिखते हैं, सपोज 2 रेज टू द पावर 3, ऐसे जो हम लिखते हैं जनरली इसको पढ़ते हैं 2 टू द पावर 3। तो यहाँ पे जो ये 3 जो पावर होता है ना, दैट पावर इज कॉल्ड एक्सपोनेंट। इसी को क्या बोलते हैं, एक्सपोनेंट बोलते हैं। और ये जिस नंबर के ऊपर एक पावर होता है वो तो एक्सपोनेंट हुआ, ओके। और जिस जो नंबर नीचे होता है, दिस नंबर इज नोन एज बेस। तो इसी से रिलेटेड, पावर रिलेटेड कुछ रूल्स है, कुछ लॉज है। एंड फर्स्ट रूल इज कि a टू द पावर m इंटू a टू द पावर n इज इक्वल टू a और टू द पावर m प्लस n। अगर बेस सेम हो और पावर अलग अलग हो तो उस केस में जो पावर है वो ऐड हो जाता है। जैसे सपोज हम यहाँ लिखते हैं 2 टू द पावर 3 मल्टीप्लाई 2 टू द पावर 5, इसको सॉल्व करना है। तो यहाँ पर बेस क्या है, सेम है। इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो बेस को कांस्टेंट रखेंगे और जो पावर है, एक्सपोनेंट है, वो ऐड हो जाएगा, दैट विल बी इक्वल टू 2 टू द पावर 8। ऐसे क्लियर। सेकंड है वो डिवीजन से रिलेटेड है। जब डिवीजन होगा, जब यहाँ पर बेस सेम था और मल्टीप्लीकेशन था तो पावर ऐड हुआ था। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे भी अगर बेस सेम हो और पावर अलग अलग हो, एक्सपोनेंट अलग अलग हो, तो उस केस में यहाँ पर पावर को सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं। तो a टू द पावर m डिवाइडेड बाई a टू द पावर n इज इक्वल टू a टू द पावर m माइनस n। एग्जाम्पल है कि 2 टू द पावर 5 डिवाइडेड बाई 2 टू द पावर 3, तो इसको हम लिखेंगे ना, डिवाइड करना है तो 2 टू द पावर डिवाइडेड बाई 2 टू द पावर 3 इज इक्वल टू माइनस n। तो m यहाँ पर 5 है, 5 माइनस 3 दैट इज इक्वल टू 2 टू द पावर 2 दैट इज 4। ये आपका आंसर हो जाएगा। तो ये लॉ का यूज करके हम लोग क्या करते हैं, एक्सपोनेंट का लॉ का यूज करके ये ऑपरेट करते हैं, ऑपरेशन हम डन करते हैं। तीसरा जो रूल है वो है a टू द पावर m होल टू द पावर m। ध्यान रखना, किसी अगर नंबर या रियल नंबर का पावर m हो और होल का पावर n हो, तो यहाँ पे ये दोनों क्या हो जाता है, एक्सपोनेंट मल्टीप्लाई हो जाता है। फॉर एग्जांपल अगर हम लिखते हैं 2 टू द पावर 3 और होल टू द पावर 4 लाइक दिस, तो अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, इज इक्वल टू 2 टू द पावर 3 मल्टीप्लाई 4, ओके, दैट विल बी इक्वल टू 2 टू द पावर 12। ये आंसर ये ऐसे हो जाएगा। और अगेन यहाँ पर, अब यहाँ पे देखना आप लोग कि यहाँ पर क्या किया गया है कि बेस अलग अलग है और बीच में मल्टीप्लीकेशन है, a टू द पावर m इंटू b टू द पावर m। एक्सपोनेंट सेम है लेकिन बेस क्या है, अलग अलग है। तो उस केस में हो जाता है ab टू द पावर m। चूंकि एक्सपोनेंट सेम है, बेस अलग अलग है, तो इसमें क्या हो जाता है, दोनों का मल्टीप्लीकेशन ab टू द पावर m। फॉर एग्जाम्पल अगर हम यहाँ पर आपको हम ले लेते हैं 2 टू द पावर 3, ओके, और इंटू 5 टू द पावर 3, ऐसे हो गया, ओके। तो अब इस केस में क्या हो जाएगा, 2 इंटू 5 टू द पावर 3 दैट इज 10 टू द पावर 3। ये आंसर हो जाएगा। क्लियर है। नाउ ये बहुत ही इंपॉर्टेंट ये लॉ है, ये आप याद रखना, किसी भी रियल नंबर का पावर अगर 0 हो तो उसका वैल्यू हमेशा 1 होता है। सपोज अगर हम आपसे पूछे 1/2 टू द पावर 0 इज इक्वल टू 1, अगर हम पूछे 10 टू द पावर 0 इज इक्वल टू 1, कोई भी रियल नंबर का पावर अगर 0 होता है तो उसका वैल्यू कितना होता है, 1 होता है। तो बच्चों ये था आपका नंबर सिस्टम का कंप्लीट इंट्रोडक्शन। इसके बाद का वीडियो जो आने वाला है वो बहुत इंटरेस्टिंग है, जैसे कि जितने भी आपके एक्सरसाइज हैं उसके सेपरेट वीडियो आपको मिलने वाले हैं, कंप्लीट लेसन का एक क्विक रिवीजन, और अभी तक बोर्ड में आए हुए जो क्वेश्चंस, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, उसका भी एक वीडियो अपलोड आपको मिलेगा जिसमें सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे। ओके, सो कीप वॉचिंग। एंड अगर आपको वीडियो और ये क्लासेस आपको पसंद है, आगे कंटिन्यू करना है, तो सब्सक्राइब एंड लाइक एंड शेयर, एंड ऑल्सो कमेंट में जरूर हमें बताएं कि आपको ये वीडियो कैसा लग रहा है, क्लासेस कैसे हैं, और अगर कुछ आपको डाउट्स हैं तो आप कमेंट में मुझसे पूछ सकते हो।